नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन करामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा मौज़ू है, हर अमल का अजर तादाद के हिसाब से मुकर्रर है, मगर रोज़े के अजर व सवाब की कोई तादाद नहीं। किसी ने नेक अमल किया तो 10 नेकियां मिली, किसी ने नेक अमल किया तो 100 नेकियां मिली, किसी ने नेक अमल किया तो 700 नेकियां मिली, मगर रोज़े के अजर व सवाब की कोई तादाद नहीं, इसका कोई हिसाब नहीं है और इसके अजर व सवाब को हम तयन नहीं कर सकते। आइए हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस ये है, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस ये है, आदम के बेटे का नेक अमल 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया रोज़ा इससे मुस्तस्ना है, रोज़ा बाकी तमाम अमाल से चुना हुआ है, गिना हुआ है, मुंतखब किया हुआ है, मुमताज़ है। ये अमल अल्लाह ने ऐसे फरमाया है क्योंकि अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं ही दूंगा। ये बात हमें कमली वाले आका दो जहां ने मुंतकिल फरमाई, आपकी ज़ुबान एक से हमें पता चला। और फिर फरमाया गया है अस्सौमी ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। अब अल्लाह का बंदा सोचता है कि ए अल्लाह, तूने कहा रोज़े का अजर मेरे पास है, मैंने छुपा कर रखा हुआ, क़यामत के दिन ही मैं बताऊंगा। मौला तो कुछ तो इशारा हमें फरमा दे, क्योंकि इंसान का जो दुनियावी जहन है वो लालच वाला है, हिरस वाला है, कुछ उम्मीद वाला है, कुछ हमें पता चल जाए ताकि हम डट के मेहनत करें कि रोज़े से हमें ये अजर मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए बंदे, तू ये ख्याल करता है, तुझे ये पता है कि मैं नूर हूँ, मैं मुसफ़ा हूँ, मैं पाक हूँ, मैं कमी कजी से पाक हूँ, तो मैंने अपना तुम्हारे तक जो भी पैगाम देना होता है वो मैंने एक ज़रिया ठहराया हुआ है। आप इस काबिल नहीं कि आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सको या अपने ख्याल का इजहार कर सको। मैं तो आपके दिलों के भेदों को जानता हूँ, जो तू सोच रहा है। ए बंदे, तू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वसीला समझ और उसी के दहलीज़े मुस्तफ़ा पे अपना सर खम कर, उसी से अपने ख्यालात का इजहार कर, ताकि मेरा जवाब जो है वो आपको वहाँ से मिल सके। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुनिए। अल्लाह ताला ने जो कुछ उनको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने अक़दस जो भी अल्लाह ताला ने पहुंचाया है, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को बड़ी ही मोहब्बत के साथ, बहुत ही लाड के साथ समझा रहे हैं कि ऐ मेरे प्यारे उम्मतियों, मेरे पास आओ, मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने तुझे रोज़े का पहले पैगाम दिया है कि रोज़ा अल्लाह ताला के लिए है, रोज़े का अजर बहुत ज़्यादा है, रोज़ा बहुत ही अच्छी इबादत है, इसी तरह मैं आपको अल्लाह ताला के ये भी पैगाम मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, प्यारे महबूब मुस्तफ़ा, तो अपनी उम्मत को मेरे इस पैगाम की थोड़ी सी झलकी दी ताकि ये अपनी उम्मीद पे डटे रहें। वो हदीस पाक कुछ इस तरह है, लिस्वाइमी फरहतानी या फराहुमा, रोज़ादारों के लिए 2 खुशियाँ हैं जिनसे इन्हें फ़रत मिलेगी। नंबर 1, पहली खुशी जो है वो ये है, इज़ा अफ्तारा फारिहा, एक फ़रते अफ्तार जब इंसान रोज़ा खोलता है उसको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। दूसरी खुशी वाइज़ा लाकिया रब्बाहू फारिहा बिसौमिही, और दूसरी फ़रते दीदार, यानी कि वो अपने रब से मिलेगा, अपने रोज़े के बायस खुश हो जाएगा, अल्लाह का दीदार करेगा। यानी दुनिया में जब वो रोज़ा खोलता है तो उसको वो फ़र्क मिलती है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, ए बंदे, जब तू रोज़ा रखता है तो एक तो शाम को तुम्हें जो अच्छे अच्छे मशरूबात और ठंडा पानी मिलता है उस वक़्त तुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और दूसरी खुशी तुझे हशर में मिलेगी। वो खुशी ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दीदार इलाही है, वो कुर्बत इलाही है, वो विसाल इलाही है, अल्लाह ताला का मिलना है, वो आपको मिल जाएगा। रोज़ा के लिए 2 अजर हैं, यानी 2 फ़रतें हैं और 2 ही खुशियाँ हैं। यानी एक खुशी वो रोज़ा खोलता है ठंडे मशरूबात से, और दूसरी खुशी दीदार इलाही है, जब वो खुदा से मिलेगा। दोनों खुशियों का इशारा खुदा ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से हम तक पहुँचा दिया।
अब अल्लाह बादशाह और भी फरमा रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहा है रोज़े का अजर मुतय्यन नहीं किया गया। और अल्लाह ने फरमाया हशर का एक मैदान होगा तो उसमें मैं खुद ऐलान करूँगा, रोज़ादारों के लिए शराबी का दरवाज़ा है। जो रोज़ादार होंगे उनके लिए एक अलहदा दरवाज़ा है, उसका नाम शराबी का दरवाज़ा है। अब रोज़ादार जो हैं वो ये बात अर्ज़ करेंगे, मौला ये जो शराबी का दरवाज़ा है वो कैसा दरवाज़ा है, उस दरवाजे से हमारी कैसी सैराबी होगी, किस चीज़ से हम सैराब होंगे। दुनिया में तो हम लस्सी, पानी, मशरूबात, बोतल, तरह तरह के हम मशरूबात बना लेते थे, उससे हम सैराब होते थे। ऐ अल्लाह ये सैराबी का दरवाज़ा जो है इसके मुतालिक हमें समझाइए कि इस चीज़ से हमें सैराब किया जाएगा। रोज़ादारों की सैराबी, अल्लाह जवाब देता है रोज़ादारों तुम्हारी सैराबी मेरा दीदार है, वो इसलिए तू मेरी खातिर प्यासा रहा, मेरी खातिर भूखा रहा, मेरी खातिर भूख प्यास बर्दाश्त की, तूने मेरी खातिर अपने नफ्स की लज्जत को, हर ख्वाहिशात को तूने जो था वो ख़राब कर दिया। आज तेरी भूख प्यास अपने दीदार के साथ रफ़ा करता हूँ, आज उसका बदला यानी वो तो पानी था, आज तेरी भूख और प्यास अपने दीदार के साथ पूरी करता हूँ। अपने नूर की मैं पिलाता हूँ, मीठा मीठा ठंडा ठंडा बूंदाबांदी वाला फुआरदार बाबे रियान से निकलने वाला पानी तुम्हें पिलाता हूँ, अपनी कुर्बत की लज्जतें अता करता हूँ। अब हमें पता चल गया कि शराबी अल्लाह की कुर्बत है, अल्लाह का विसाल है, अल्लाह का दीदार है, इस चीज़ को शराबी कहा गया है। शेर बोलती हूँ सुनिए, जमाल यार की हसरत में जो मरीज़ होता है, जमाल यार की हसरत में जो मरीज़ होता है, जमाल यार ही इसका तबीब होता है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि ऐ रोज़ादार तेरा तबीब अब उस वक्त अल्लाह और उसका रसूल होगा, यानी अल्लाह खुद पानी पिलाएंगे और मैं भी उधर ही हूँगा। दुनिया का कानून सुनिए, मिसाल सुनिए एक, कि कभी हमने किसी बाहर के मुल्क में जाना होता है तो हम हवाई जहाज़ जो है उस पर सफ़र करते हैं। डिपार्चर लॉन्च से इंटरनेशनल फ़्लाइट पर अंदर चले जाते हैं, लाउड स्पीकर लगा होता है, वहाँ ऐलान होता है कि भाई ऐसे करो, तुर्की वाले फ़लां डोर नंबर पे चले जाओ, यूनान वाले फ़लां डोर नंबर पे चले जाओ, अमेरिका वाले फ़लां डोर नंबर पे चले जाओ और जद्दा वाले फ़लां डोर पे चले जाओ। इसी तरह यानी आसानी हो जाती है। बिल्कुल ये जो वहाँ का डिसिप्लिन है ये ऐसा ही हशर होगा। अब बात सोचने की ये है कि ये डिसिप्लिन बताया किसने है, निशानियां हैं अकल वालों के लिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले हशर का एक वो प्यारा सा मनाजर दिखाकर लोगों को सबक दे दिया कि डिसिप्लिन ऐसे बनाते हैं, ऐसे फ्लाई करते हैं, ऐसे डिपार्चर लॉन्ज में जाकर बैठ जाते हैं, फिर वहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट पे अंदर चले जाना है, फिर वहाँ लाउड स्पीकर होता है। ये सारी बात जो है आजकल जो दोहराई जा रही है, ये कहाँ से सबक मिला? आप हमारे तबीब भी हैं, हबीब भी हैं, आप हमें हर तरह का शाऊर देकर इस दुनिया फ़ानी से गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक जो शाऊर दिया है वो इसी रोज़े के बारे में मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इस मिसाल से आप बात जहन में रख लीजिए कि ये दुनिया का डिसिप्लिन जो है बिल्कुल इसी तरह हशर का होगा, और हशर के ही डिसिप्लिन को दिखाया गया और लोगों ने दुनियावी अपने ये असूल और कवानीन जो हैं और डिसिप्लिन कानून जो हैं वो बनाए हुए हैं। आइए हशर का एक प्यारा सा वाक़या सुनाती हूँ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए। हमीद बिन अब्दुर्रहमान ने हज़रत अबू हुरैरा से रवायत की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी चीज़ का जोड़ा अल्लाह की राह में खर्च करता है उसका क्या होता है, नूदिया मिन अबवाबिल जन्नती, तो उसे जन्नत के दरवाजे से आवाज़ आएगी। ये देख लो वहाँ भी यही डिसिप्लिन हो रहा है। या अब्दुल्लाहि हाज़ा खैरुन, ऐ अल्लाह के बंदे ये बेहतर है। फमा कान मिन अहली सलाती दुया मियां बाबिस सलात, नमाजियों को बाब सलात से बुलाया जाएगा। फमा कान मिन अहलिल जहादी दुया मियां बाबिल जहाद, और जहाद करने वालों को बाब जहाद से बुलाया जाएगा। वमा कान मिन अहली सयामी दुया मियां बाबिर रियान, और रोज़ादारों को बाबर रियान से बुलाया जाएगा। वमा कान मिन अहली सदका दुया मियां बाब सदका, और सदका करने वालों को बाब सदका से बुलाया जाएगा। हमें इस हदीस पाक से जवाब अता हो गया कि दुनिया वालों ने एयरपोर्ट पर कानून बनाने का तरीका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है, और हशर में भी यही तरीका खुदा ताला का होगा। खुदा ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी अतहर से हमें समझा दिया है। सबसे अहम बात जो मैं आज करना चाह रही हूँ वो रोज़ादारों के अमल के अजर की कोई तादाद नहीं। नमाजियों के लिए तो अल्लाह ताला की प्यारी भेजी हुई बात कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस नबवी के ज़रिए हमें समझा दिया कि नमाजियों के लिए बाबुस सलात होगा, मुजाहिदों के लिए बाब जहाद होगा,
सखी के लिए बाब सदकात होगा, मगर रोज़ादारों के लिए बाब रयान का नाम रख दिया है, यानी इनके अजर का कोई तयन नहीं। चाहिए तो था कि बाब सौम, लेकिन बाब सयाम के लफ्ज़ को बाब रयान में अल्लाह ताला ने बदल दिया है। ये इतना एक मुनफरिद और मखसूस अमल रखा है। बस हमें इस अशारे की समझ आ गई कि आखिरत में फ़रत इफ्तार होगी, आखिरत में फ़रत दीदार होगा, यानी अल्लाह का दीदार होगा, बाबुर रयान होगा, इस्तकबाल या बारिश बूंदाबांदी वाली और फवारदार होगी, जिससे प्यास हमेशा के लिए बुझ जाएगी और हमारा दायमेदार जन्नत होगा। अब ये सारी बातें सुनने के बाद हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु बाब रयान के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे कि फ़काला अबू बकर, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आका से अर्ज़ की, बियाबी अंता व उम्मी या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान, माला मां दुइया म्यां तिलकल अबवाबा म्यां दरूरती, जो इन दरवाजे से बुलाया गया ये तो ख़ास बात ना हुई। फ़हल याद आई अहदुन मिन तिलकल अबवाब कुल्लहा, क्या ऐसा भी कोई है जिसको सब दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? क़ाला नअम, फरमाया हाँ मुझे उम्मीद है। फ़अरजू अन तकूना मिनहुम, कि तुम भी इनमें से हो। यानी हज़रत बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूलल्लाह ये जो बाबुर रयान में जाने वाले लोग हैं, तो बाकी दरवाजे जो हैं, ये बाब जहाद है, बाब सलात है, बाब सदकात है, इनमें नहीं वो जाएंगे, बाकी दरवाज़ों में। आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब अता फरमाया कि नहीं, ऐसे लोग जो जैसे आप हो, आप सभी दरवाज़ों में जा सकते हो, आप तो जन्नत के सरदार हैं, इसलिए कि आप यार गार हैं, गम उसार हैं, कहे को मानने वाले हैं। आपकी शान में तो आयात कुरानी उतरी हैं। आपने गज़वा तबूक में तो सारा माल ही अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दिया था। जैसे हज़रत इमाम हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे, इसी तरह आप भी जन्नत के सरदार होंगे, क्योंकि वहाँ एक सरदार की ज़रूरत नहीं है। तो प्यारी जो अहले बैत है के नीचे आप भी सरदार ही होंगे। जैसे एक बड़ा सरदार होता है, एक छोटा सरदार होता है, इसी तरह ओहदा वाइज सरदार भी होंगे। तो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ जो हैं, उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत मिली, तो वो भी जन्नत के सरदार हो गए। अब गौर इस बात का है कि रोज़ादारों को माह रमज़ान की निस्बत मिली तो वो जन्नती हो गए और बाबुर रयान उनके लिए मख्तस हो गया। मगर हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत मिली तो वो सब जन्नतियों के सरदार बन गए। तो माह रमज़ान की निस्बत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत तो और भी बड़ी है, क्योंकि माह रमज़ान है वो भी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ही हमें नसीब हुआ है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ हैं, उनको तो डायरेक्ट ही कमली वाले आका दो जहाँ से निस्बत है, इसलिए रोज़ादारों की निस्बत से भी हज़रत अबू बकर सद्दीक़ की निस्बत जो है वो बड़ी है, क्योंकि वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े गौसार थे और उन अल्लाह तबारक व तआला ने तो उनके लिए कुरान की आयात मुक़द्दस उतारी है और जन्नत के उनको सरदार ठहराया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान तो हक़्क़ल यकीन है, जो मान गए वो दुनिया में बैठे अर्श और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहे हैं। सूरत तो कासर, इसमें लिखा हुआ है कि कसरत माल की हिर्स में मुब्तला होकर इंसान आखिरी ज़िंदगी से महरूम रह जाता है। तो जो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ थे, उन्होंने तो ये हिर्स और लालच दुनिया का किया ही नहीं। आप बहुत बड़े अमीर और ताजिर थे, आपने सब कुछ ही माल ये ग़ज़वा तबूक में लटा दिया और हर दुख में और हर जंग में तकरीबन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो शाना बशाना रहे, आपकी खिदमत अक़दस में रहे। तो इस बात पे गौर करना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के बग़ैर हमारा रोज़ा जो है वो किसी काम का नहीं है। हमारी निस्बत अल्लाह ताला कायम रखे ताकि हमारे रोज़े जो हैं वो मंज़िल मक़सूद पर पहुँच जाएँ। तो ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जब इंसान फौत हो जाता है तो मुर्दे के साथ तीन चीज़ें होती हैं, एक माल होता है, एक उसके अजीज़ व अकारब होते हैं, वो उसका अमाल होता है। दो चीज़ें तो पीछे रह जाती हैं, वो कौन सी होती हैं? माल भी पीछे रह जाता है, अजीज़ व अकारब भी है वो भी पीछे रह जाती हैं। वो खुद जाता है, अपने अमाल साथ लेके जाता है। जैसे हज़रत अबू बकर सद्दीक़ कैसे प्यारे अमाल लेके गए, वो बाबुर रयान में भी जा सकते हैं, बाबुल सलात में भी, बाब जहाद में भी, बाबुर रयान में भी, सारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत और निस्बत अल्लाह ताला हमें अता फ़रमाए और रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसी बरकतों से अल्लाह ताला हमें माला माल फ़रमाए। तो ये साफ ज़ाहिर हो गया कि हमारे हर अमल का अजर
जो भी मिलना है उसका ज़रिया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। उनकी याद, उनकी मोहब्बत अपने दिलों में चस्पा कर लो। अल्लाह ताला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमें नसीब फरमाए और हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।